हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है लाइट एमिटिंग डायोड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही कॉमन टॉपिक जो आप लोग हर रोज़ देखते हो, जिसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा कि यार ये चलती कैसे। आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। दिवाली पे या घर में आजकल एलईडी लाइट्स लग रखी हैं, नॉर्मल लाइट्स भी एलईडी है। अब अभी रूम में बैठ कर पढ़ रहे हो, आपके ऊपर सीलिंग में लाइट्स लगी हुई हैं, वो एलईडी लाइट्स है। ट्यूब आपकी एलईडी आ चुकी है, बल्ब आपका एलईडी आ चुका है। तो ये एलईडी क्या होती है, ये एलईडी है क्या? आपका टीवी एलईडी है आज की डेट में। पहले वो बड़ा सा मोटे सी पीठ वाला टीवी आता था, आजकल उसको एलईडी बोलते हैं। ये एलईडी है क्या चीज़, इसकी वर्किंग क्या होती है, ये कैसे काम करता है, ये एक्चुअली में कैसे काम करता है, इसको हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एलईडी या एलईडी को बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। देखो, ये एक डायोड ही है जो हम पीएन जंक्शन डायोड अभी तक पढ़ते आए हैं। वही डायोड को यूज कर हम एक लाइट एमिटिंग डायोड बना देते हैं। उसमें से थोड़ी सी लाइट एमिट करती है क्या? देखो, पीएन जंक्शन डायोड आप लोगों ने पढ़ा होगा। पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग पढ़कर आए हो। नहीं पढ़ रखी मैं दोबारा बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से उसको देखो, तभी समझ में आएगा पीएन वर्किंग की फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। करना क्या हमने? कुछ नहीं करना, हमने पीएन जंक्शन डायोड को नॉर्मली फॉरवर्ड बायस कर देना है। फॉरवर्ड बायस करने से क्या होगा, वो थोड़ी सी लाइट एमिट करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है। देखो समझो होता क्या है। एक पीएन जंक्शन डायोड लो, एक पीएन जंक्शन डायोड लो, उसके बाहर एक कवरिंग लगाते हैं तभी लाइट आएगी, ऐसे तो नहीं आती। फिर भी याद रखिए, ये एलईडी का एक सिंबल है। पी साइड को कर दो पॉजिटिव साइड से कनेक्ट और एन साइड को कर दो नेगेटिव साइड से कनेक्ट। किसकी? बैटरी की। किसकी? नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड से? बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड से कर दो कनेक्ट। अब पी जंक्शन में क्या होगा जब ऐसे कनेक्ट करेंगे? तुम्हें पता है पी जंक्शन में क्या होता है। बीच में होती है डिप्लीशन लेयर। बीच में क्या होती है? डिप्लीशन लेयर। पीएन जंक्शन की डिप्लीशन लेयर होती है थिन। पी साइड्स में मेजॉरिटी होंगे होल्स। पी साइड्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स। एन साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इधर माइनॉरिटी में होल्स होंगे। डिप्लीशन लेयर बहुत ही थिक है। जब आप धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाओगे तो डिप्लीशन लेयर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन साइड की तरफ जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके पी साइड की तरफ आएंगे। तो होगा क्या? इधर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स उधर गए हैं, ये आए इधर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे। तो ये होल्स इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के साथ रिकॉम्बिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉम्बिनेशन करते हैं। ये इनके साथ कंबाइन करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। एनर्जी क्या करते हैं? रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। जब ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑपोजिट रीजन्स में जाकर ये एनर्जी रिलीज करेंगे। देखो एनर्जी कहाँ? ये पास पास से रिलीज करेंगे, तो यहां से लाइट निकलेगी। यहां से क्या निकलेगी? लाइट निकलेगी। तो यही वर्किंग है एक एलईडी का। मतलब क्या हुआ? पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दो तो आपको एक छोटी सी लाइट, हाँ ये लाइट हम हर बार तो नहीं निकलती, डिपेंड करता है वोल्टेज पे। कितनी वोल्टेज है तभी लाइट निकलेगी, इस बात को याद रखो। तो आप बोलोगे सर हर बार पीएन जंक्शन में डायोड निकलेगी? जहां भी पीएन जंक्शन डायोड लग रखा तो वो एलईडी का काम करता नहीं, वो हर बार एलईडी का काम नहीं करता। उसकी वोल्टेज पे डिपेंड करता है कि कितनी वोल्टेज दूंगा मैं तो कब लाइट निकलेगी। जैसे कि नॉर्मली बता देता हूं, नॉर्मली जो एलईडी होती है, जो नॉर्मली एलईडी होती है, वो क्या करती है? 1.5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट के बीच में एलईडी, मतलब पीएन जंक्शन इस वोल्टेज के बीच में एलईडी का काम करता है, यानी उसमें से लाइट एमिट होती है इस वोल्टेज के बीच में 1.5 और 3.3 वोल्ट। इससे कम वोल्टेज होगी, डिपेंड करता है डिप्लीशन लेयर पे, बैटरी पे, वोल्टेज पे, करंट पे, बड़े सारे फैक्टर्स हैं। मतलब आप मेन याद रखो 1.5 वोल्ट से 3.3 वोल्टेज जब जाएगी इधर से, तब ये यहां से लाइट एमिट होगी, इससे कम पे नहीं होगी।
है ना। आप वोल्टेज बढ़ाते रहोगे तो आपने देखा ग्रीन एल और एलईडी का अच्छा एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नॉर्मल बल्ब आपने पहले देखे थे इनकैंडेसेंट बल्ब, वो क्या करते थे जब उनमें से लाइट आती थी वो पीले पीले से बल्ब वो हीट हो जाते थे, वो क्या हो जाते थे, हीट हो जाते। एलईडी हीट नहीं होती। अब नॉर्मल घर पे बल्ब लगा हुआ है एलईडी वाला, उसको हाथ लगाओ, अभी वीडियो बीच में बंद कर कर, नहीं ऐसा नहीं करना, अभी उसको हाथ लगा कर देखना कभी भी, तो वो हीट नहीं होगा। तो ये क्या करते हैं, विदाउट हीट लाइट देते हैं, मतलब एलईडी जब लाइट दे रही है कोई भी तो वो गर्म नहीं होती, उसको हाथ लगाओगे तो हीट एनर्जी नहीं निकलती उसमें से, समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मल एलईडी बल्ब को, ट्यूब को आप ऐसे उतार लोगे तो आप गर्म नहीं लगेगा, थोड़ी बहुत तो हीट होगी, बहुत कम, जिससे पता भी नहीं चलता, ऐसा तो नहीं है जीरो हीट, बट ये कि उतनी गर्म नहीं होगी, वो बहुत ज़्यादा गर्म वाली। समझ में आई बात। ये नॉर्मल वर्किंग है एलईडी की, फॉरवर्ड बायस में इतनी वोल्टेज दो तो वो लाइट एमिट करेगा एक पीएन जंक्शन। क्यों, रिकॉम्बिनेशन ऑफ ये कैरियर्स का हो रहा है, थिक थिन लेयर, तो कुछ तो जा पाएंगे ना उधर, वोल्टेज बढ़ाओगे तो कुछ तो जाएंगे ना उधर, तो वो उधर वालों के साथ रिकम्बाइन करेंगे, तो वो क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। ये नॉर्मल सा प्रिंसिपल है आपकी लाइट एमिटिंग डायोड का। समझ में आई ना बात, ओके। ठीक है, अगली बात करते हैं कि ये कितनी लाइट होगी। देखो जितनी जितनी वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो करंट ज़्यादा होता जाएगा, उतनी कॉम्बिनेशन उतनी ही एनर्जी निकलती जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक और बात, ये किस पे डिपेंड करती है, ये जो एमिशन है ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है एनर्जी गैप पे। एक और बात याद रखें, ये डिपेंड करती है एनर्जी गैप पे, ये डिपेंड करती है मतलब कितना एनर्जी गैप, तो कितनी वेवलेंथ। देखो एनर्जी गैप क्या होता था, hc/λ, एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट लैम्डा। तो यहाँ से आपको समझ में आया जो लैम्डा है वो hc/Eg है, hc/Eg है ना। यानी कि ये जो लाइट निकली यहाँ से, ये जो लाइट निकली कौन से कलर की निकली, ब्लू, ग्रीन, रेड, कैसी होगी, सबकी वेवलेंथ अलग है, तो वो डिपेंड करेगा एनर्जी गैप पे। तो आपने देखा एलईडी ब्लू भी होती है, व्हाइट भी होती है, रेड भी होती है ना, अलग अलग तरह की एलईडी है। तो वो किस पे है, वो इस एनर्जी गैप पे डिपेंड कर रही है। आप वेवलेंथ को कम करते जाओगे एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा, वेवलेंथ बढ़ाते जाओगे एनर्जी गैप कम होता जाएगा, या एनर्जी गैप को कम कर दोगे वेवलेंथ बढ़ जाएगी, एनर्जी गैप को ज़्यादा कर दोगे वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो वो कम ज़्यादा वेवलेंथ कर कर जो एनर्जी निकली, आप उसका कलर डिफाइन कर सकते हो कि कौन से कलर की आपको एलईडी में लाइट आई है ना, समझे होगे ना, वो कौन से एलईडी की लाइट आपको मिल रही है, वहां से आपको ये इस फॉर्मूला से आपको पता चलता है। एनर्जी गैप को सस्टेन कर कर, इसको मैनेज कर कर, कि एनर्जी गैप कितना रखना है आपने। सही, एनर्जी गैप तो पता होगा ना क्या होता है, एनर्जी गैप पढ़ के आए हो ना, एनर्जी बॉन्ड्स इस पूरे चैप्टर में, वही एनर्जी गैप। ठीक है, ओके। तो कैसे, जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ कैसे। मान लो मैं एक मैं क्या करता हूँ, V और I का वो बनाता हूँ। तो आप क्या करोगे, देखो एक टेबल बनाकर दिखाता हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें समझ में आएगा कैसे ये इंक्रीज करता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर चल रहे हैं तो मैं बोलूँगा ये रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन। देखो आप देखोगे वेवलेंथ के हिसाब से, जैसे जैसे एनर्जी गैप बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होगी, तो कम वेवलेंथ तो क्या करोगे, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे, पहले कुछ वोल्टेज है मान लो, तो वो करंट भी कम जाएगा, तो कम वोल्टेज पे रेड आएगी, थोड़ी सी और वोल्टेज बढ़ा दोगे तो आपको येलो लाइट मिलेगी, फिर ब्लू मिलेगी, फिर ग्रीन मिलेगी। आपको पता है ना, विब ग्योर, विब ग्योर, विब ग्योर, विब ग्योर में क्या होता है, इधर से इधर जाओगे तो वेवलेंथ क्या होती है, सबको पता है वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, समझ रहे हो ना। तो जैसे जैसे मतलब इसको बढ़ाते जाओगे तो ये कम 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 वेवलेंथ वाली मिलती जाएगी, है ना, ये उल्टा होता है, पता है ना ये तो वेवलेंथ के बारे में। तो ठीक है, तो उसके हिसाब से आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो आपको अलग अलग कलर की लाइट्स मिलेगी, क्योंकि वेवलेंथ में, क्योंकि इनकी वेवलेंथ अलग है ना यार, इनकी वेवलेंथ अलग है, तो अलग वोल्टेज में अलग वेवलेंथ की लाइट निकलेगी, तो आपको कलर मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी, कुछ नहीं करना। आपने पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस करना है, फॉरवर्ड बायस करने से रिकॉम्बिनेशन होगी इस वोल्टेज पे, कहाँ गई, 1.3 to 3.3,
1.5 था शायद, 1.5 टू 3.3 वोल्ट पे, इतने पे आपको लाइट मिलेगी और आपने वोल्टेज चेंज करते जाना, आपको अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अलग अलग मिलती जाएगी। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन हुई है, ये बात हुई, समझ में आई बात। फिर बात करते हैं कि ये काम कहाँ पर आती है, यूजेस क्या हैं, पढ़ रखे हैं आप लोगों ने, किताबों में लिख रखे हैं बहुत सारे। सर टीवी में लगी होती है एलईडी, हाँ रिमोट में लगी होती है सर, बर्गलर अलार्म्स में लगी होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट। बर्गलर यूजेस हैं इसके, बर्गलर अलार्म्स में एलईडी का कंसेप्ट लगा होता है। आप लोगों ने बड़ी ही बेकार बेकार सी बॉलीवुड की फिल्म्स देखी होंगी, जिसमें कि आपने देखा होगा चोर एक हीरा चुराने आता है ना, और उसमें से लेजर्स जा रही हैं, वो बचता है, लाइट मारता है, देखता है, उससे बच बच कर। बेकार सी फिल्म एक आपने ऐसी देखी होगी बड़ी सारी फिल्मों में, हॉलीवुड में भी बॉलीवुड में भी। तो वो क्या है, वो एलईडी है, ऐसे डायमंड रख रखा है, बड़ा सा डायमंड, हाँ, इधर से लाइटें आ रही हैं, जो दिखती नहीं वो एक डिवाइस निकालता है ना, फिर वो देखता है कि डिवाइस में लाइटें आ रही हैं, तो देखता है, उससे बच बच कर निकलता है। वो क्या, इंफ्रारेड रहा है, वो क्या है, तो एलईडी वो इंफ्रारेड रेंज की है ना, इंफ्रारेड है, वो दिख नहीं रही आपको नॉर्मल आई से, तो आपको इंफ्रारेड कैमरा से या उससे डिवाइस से देखनी पड़ती है, तब आपको उसमें दिखती है, तो उससे बच बच कर जाता है। वो एक उसके ऊपर लग रही हैं, जब भी वो उसको उठाओगे तो वो मीट कर जाएंगी, तो अलार्म बज जाएगा। तो ये क्या है, एक एलईडी का ही सिस्टम है, कुछ नहीं है। आपने अभी रोड पे जा रहे हो तो लाइट दिखती है रेड ग्रीन ब्लू वाली, वो वाली ना, तो वो भी एलईडी लाइट है। आपका टीवी है एक एलईडी, ये भी तो एलईडी लाइट से ही चलता है, इसमें भी तो इसको क्यों एलईडी बोल रहे हैं, ये भी लाइट एमिटिंग डायोड है, वो कलरफुल लाइट दिख रही है आपको, तो वो भी एक एलईडी है। बड़े सारे एग्जांपल्स हैं, जितना ले लो, घर में दिवाली पे लाइट लगाते हो वो एलईडी है यार, आपके रूम में ऊपर छत पे लाइट लगी हुई है, सारी चीज़ें एलईडी हैं। ये इसके यूजेस हैं, बेसिक से इसको पढ़ लेना, इसके बारे में बताना नहीं चाहता मैं, सिंपल सी बात है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है। वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी समझो क्या होता है, सिंपल इंपॉर्टेंट में क्या, बिल्कुल ही बेसिक सी बात है, समझने वाला इतना कुछ खास है नहीं। पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग पता होना चाहिए, तो आपको एलईडी की वर्किंग भी समझ में आ जाएगी। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये, तो पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, जिसमें हम फोटो डायोड या सोलर सेल, 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, उसको कवर करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।